शिया और सुन्नी उलमा हजरात एक दूसरे को जलाने जा रहे हैं, बाकायदा आग लगाएंगे। तो ये जहालत है और जहालत ऐसी है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है पाकिस्तान में। कहीं तरफ से भी जो है वो हम इसको ठीक होता हुआ नहीं देख रहे। आप एक दूसरे को जलाने की बातें कर रहे हैं, इसमें सरकार शामिल है, इसमें जिले इंतजामिया शामिल है, वो बाकायदा इस अजीबो गरीब अमल का साथ दे रही है। अगर ऐसा ही होता ना, अगर सिर्फ अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को ही दे रहा होता ना, तो आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी कहीं नहीं होते, आज बिल गेट्स कहीं नहीं होता। नमस्कार दोस्तों। अब रिलीजन का जो पार्ट होता है वो एक लिमिटेड पार्ट होता है। ठीक है, अगर आप अपनी सरकार चलाते हो या फिर कहे कि आप अपने घर में हो या फिर कोई भी बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो एक रिलीजन का पार्ट एक लिमिटेड होता है। हर जगह पर आप रिलीजन ला नहीं सकते। अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान हर जगह पर रिलीजन लाता है। बहुत ही फेमस चीज़ थी कि जब इंदिरा गांधी के समय हमने स्माइलिंग बुद्धा किया था, उसके अलावा क्रिश्चियन जो मतलब यूएस और उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब था और हम भी स्माइलिंग बुद्धा कर चुके थे। तो पाकिस्तान दौड़ के गया सऊदी अरेबिया के पास और उसने कहा कि देखिए, क्रिश्चियनों के पास बॉम्ब है, हिंदुओं के पास बॉम्ब बनने वाला है, हमारे पास मतलब कि हम इस्लाम के पास क्या है। और फिर उन्होंने फंडिंग दे दी सऊदी ने, क्योंकि इसी चीज़ से तो प्रोवोक होते हैं। और जब 1990 के बाद जब हमने जो मतलब कि यहाँ पर परीक्षण किए, उसके बाद एक हफ्ते के बाद उन्होंने किए, तब उन्होंने नाम भी दिया इस्लामिक बॉम्ब। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती रहती है। अब यहाँ पर आप वीडियो में देखिए, एक धड़ा जो है वो दूसरे धड़े को जलाने की बात कर रहा है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है और हम अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर अच्छाइयाँ होगी, रिफॉर्म्स आएंगे। कुछ नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे एक शिया और सुन्नी उलमा के दरमियान जो है वो एक अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। जब दोपहर 3 बजे जो शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में है, उसमें हम ऐसे करते हैं, लकड़ियों का इंतजाम करते हैं और लकड़ियों के इंतजाम करने के बाद वहाँ पे हम जो सूबाई हुकूमत है, जो फोर्स कमांडर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, अदालतों की जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनकी मौजूदगी में आगा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी साहब और मौलाना काजी निसार अहमद साहब जो हैं, वो अपने आप को सही और झूठा साबित करने के लिए दोनों आग में कूद जाएंगे और जो बच जाएगा वो हक में होगा, जो बातिल होगा वो फिर नार वो तस्वर किया जाएगा। आग में कूद जाएं और जो बच गया वो ठीक होगा, जो ना बचा वो जहन्नमी होगा। क्या इस तरह के रवैये हमारे मुआशरे में हमें सूट करते हैं या हमारे मुआशरे से के मुताबिक ये इस तरह ये उलमा क्यों कर रहे हैं? चीमा साहब, मैं क्या कह सकती हूँ, ये जहालत है और जहालत ऐसी है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है पाकिस्तान में। कहीं तरफ से भी जो है वो हम इसको ठीक होता हुआ नहीं देख रहे। और अब तो हद ये हो गई है कि ये, मैं दोनों को कह रही हूँ, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, एक ही तरह की जहालत दोनों में है। कि दुश्मन हमारी सफों में फूट डालना चाहता है, वो चाहता है कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान रहें। ये मौका है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का, ये मौका है अपने डिफरेंसेस को, इख्तिलाफात को साइड पर रख कर कश्मीरियों की मदद करने का, फलस्तीनियों की मदद करने का। और इसी मौका पर कुछ शरपसंदों की जानिब से इतना अजीब, इतना फजूल काम किया गया है, माजरत के साथ, कि समझ से बाहर है कि आप इस मौके पे जब आपने कौम को, उम्मत को खास तौर पे आपने मुत्तहिद करना है, आप एक दूसरे को जलाने की बातें कर रहे हैं। इसमें सरकार शामिल है, इसमें जिले इंतजामिया शामिल है, वो बाकायदा इस अजीबो गरीब अमल का साथ दे रही है। शिया और सुन्नी उलमा हजरात एक दूसरे को जलाने जा रहे हैं, बाकायदा आग लगाएंगे। एक तारीख तय की गई है, उस तारीख पर एक आग का बहुत बड़ा अलाव जलाया जाएगा। एक तरफ से सुन्नी आलिम दीन, एक तरफ से शिया आलिम दीन, दोनों उस आग में कूदेंगे। जो बच जाएगा वो हक पर होगा। यानी ये तय पाया है कि जो उस आग से बच गया वो हक पर होगा। एक्सेप्ट कर लिया। अब जनाब 21 मई 2021 बरोज जुम्मा से पहर 3 बजे शाही पोलो ग्राउंड में गिलगित की जिले इंतजामिया लकड़ियों का इंतजाम करेगी। सूबाई हुकूमत, फोर्स कमांडर, चीफ सेक्रेटरी और अदालतों के मुअज़्ज़ज़ जजेस की मौजूदगी में शिया मसलक से आगा राहत हुसैन अल हुसैनी और अहले सुन्नत वल जमात से मौलाना काजी निसार अहमद साहब अपनी हक्कानियत साबित करने के लिए आग में कूद जाएंगे।
आगे सुने, जो बच जाएगा वो हक होगा, जो जल जाएगा वो बातिल और फिन्नार तस्वुर किया जाएगा। अब मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? मेरा मशवरा ये है तमाम इन दोनों मसालिक के उलमा हजरात को कि हुजूर अगर आपने अपनी हकानियत इस तरह साबित करनी है तो मैं ये मशवरा देता हूं, आप एक काम करें, आप खुद भी और अपने फॉलोअर्स को भी आप फलस्तीन लेके जाएं, वहां पे आप जाके यहूद के खिलाफ, आप इनके खिलाफ, ज़ानिस्ट के खिलाफ आप जंग लड़ें, आप ऐलान जहाद करें, अपनी जानों को किसी काम में लेकर आए। जो पहले शहादत पा गया उसकी हकानियत साबित हो जाएगी, जो शहीद ना हो सका वो हकानियत साबित नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने जान देनी ही है खुदा के लिए, किसी मकसद के लिए जान दें, आप जाके जहाद करें। चले फलस्तीन दूर है, कश्मीर आपके साथ है, वहां चले जाएं, वहां जाके जहाद कर लें, अफगानिस्तान जाके जहाद कर लें। अगर आपको इतने शहीद होने का शौक है, खुदा के लिए उम्मत को इस मौके पर डिवाइड ना करें। खुदा के लिए ये आपको अंदाजा नहीं है कि गैर और वो लोग जो मुसलमानों का भला नहीं चाहते वो आपके पर काटना चाहते हैं, वो आपको, वो शिया सुन्नी को एक समझते हैं, वो आप एक दूसरे को काफिर समझते हैं।